सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत कैसे रखें, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, यदि हमने व्रत रखा है तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, पूरे महीने का हम व्रत रख रहे हैं तो उसके क्या नियम है, इन सब के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। श्रावण महीने को आस्था के अनुसार बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। हम सब भगवान शिव के महीने में व्रत, उपवास, पूजा अर्चना अनुष्ठान करते हैं और भोलेनाथ को मनाते हैं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ जिस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो श्रावण का महीना आ चुका है और अब सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को आने वाला है। तो कुछ लोग सावन के महीने का पूरा व्रत रखते हैं, कुछ लोग सावन के सोमवार का ही व्रत रखते हैं, कुछ लोग प्रदोष व्रत करते हैं, कुछ लोग 16 सोमवार का व्रत भी इस महीने से उठाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये व्रत कौन लोग रख सकते हैं, किसको रखना चाहिए ये व्रत। सावन के सोमवार का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक वृद्ध जन भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वापि सभर्त का विभर्त का व संपूज लवते वरम इप्सितम। इसका तात्पर्य है कि सन्यासी, गृहस्थी या सौभाग्यशाली स्त्रियां, कन्या, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो हमने जाना कि सोमवार का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। देखिए इसकी पूजा विधि क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सावन के सोमवार का जो व्रत रखते हैं उनको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हल्के रंगों के वस्त्र को धारण करना है। फिर उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे जहां आपने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, या अगर आपने शिवलिंग स्थापित नहीं कर रखा है, यदि आपने मूर्ति रखी हुई है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेंगे। जैसे आप संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं पूरे सावन के सोमवार का व्रत रखूंगा, या 16 सोमवार का व्रत मैं शुरू कर सकता हूँ, या मैं पूरे महीने के व्रत रखूंगा, जैसा भी आपका संकल्प हो ऐसा मन में बोल करके आप जो सामग्री आपके हाथ में है उसको भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। इस तरह से ही आपका व्रत का संकल्प हुआ। फिर आप सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पे आपने घर में स्थापित किया तो उस पर उनको अभिषेक करेंगे। पहले जल से, दूध में काले तिल डाल दीजिए, दूध में केसर डाल के भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करिएगा। बेल पत्र, भांग, धतूरा जो भोलेनाथ को अति प्रिय चीजें हैं, उनको आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उनको सफेद मिष्ठान का भोग लगाइएगा। सफेद खीर भी आप बना सकते हैं। आप एक काम और करिएगा, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची और थोड़ा सा गुलकंद रखिएगा और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिएगा। इस तरह आपने भगवान भोलेनाथ को आप मौसमी फलों को भी भोग लगाइएगा। कुछ दक्षिणा भी जरूर रखिएगा। इस तरह से आप ये पूजा करेंगे। आपने अभिषेक कर दिया। इसके बाद आप शिव चालीसा और शिव मंत्र, भगवान शिव के 108 नाम या 1000 नाम और शिव पुराण आदि का पाठ कर सकते हैं। आपको शिव की पूजा करने के बाद सावन सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी है या पढ़नी है। सावन सोमवार व्रत की कथा का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगी, आप उसको सुन सकते हैं। इसके बाद आपने ये पूजा विधि संपन्न करी। इसके बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है और क्षमा याचना जरूर मांगनी है। देखिए कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमसे त्रुटि होने का भय रहता है, तो क्षमा याचना करिएगा। आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैम न जानामि क्षमस्य परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश यत् पूजितम मया देव
परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को पढ़कर आप क्षमा याचना करिएगा। यदि आप को ये मंत्र मुश्किल लगता है तो आप अपने सरल शब्दों में भी क्षमा याचना कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूजा विधि बताई है। यदि आप ये घर में कर रहे हैं, यदि आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवालय जाइएगा और इसी विधि से आप वहां पर पूजा अर्चना करिएगा। लेकिन कुछ भक्तों के यहाँ घर में भी शिवलिंग नहीं है और वो शिवालय में नहीं जा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप घर में पार्थिव शिवलिंग का यानी मिट्टी से शिवलिंग बना करके तैयार कर सकते हैं और उसकी भी पूजा अर्चना इसी विधि से कर सकते हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग में नियम होता है कि आपको सूर्यास्त से पहले उसको विसर्जन करना होता है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं चाहते तो आप बर्फ का शिवलिंग भी बना सकते हैं। बर्फ का शिवलिंग जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टील का साफ ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल डालिएगा, कच्चा दूध डालिएगा और एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप उसको अपने फ्रीजर में रख दीजिएगा, तो बर्फ का शिवलिंग तैयार हो जाएगा। फिर उसको निकाल करके सावन के सोमवार के दिन उस शिवलिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। आप अगर अपने घर में बैठ के मंत्रों का भी जाप कर लेंगे तो वो भी बड़ा फलदायी होता है, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको और क्या करना है। व्रत रखा है तो आपको कैसे अपने व्रत को खोलना है या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दिन में सोना मना करा गया है, तो दिन में आप कोई धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सायकाल में भी आपको विशेष पूजा अर्चना करनी है। भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, उनकी आरती करिएगा और जो आपने अपने व्रत को खोलने के लिए भोजन बनाया है उस भोजन को आप भगवान को भोग लगाइएगा और फिर अपने व्रत का खोलिएगा। इस तरह मैंने आपको यहाँ की पूजा विधि बताई है। लेकिन आप व्रत में क्या खाएं? देखिए, व्रत में आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। यदि आपने फलाहार खाते हैं व्रत में तो फलाहार खाइएगा। कुछ लोग मीठे व्रत रखते हैं, वो मीठे मतलब भोजन वो ग्रहण करते हैं, तो आप मीठा भोजन करिएगा। यदि आप मीठा नहीं खा सकते तो आप अन्न का, अगर आपने संकल्प लिया है तो आप अन्न का भोजन करिएगा। तो जैसा आपका संकल्प हो आप उसी के अनुसार भोजन करिएगा। कुछ चीजें आपको वर्जित हैं व्रत में। जिन्होंने व्रत रखा है वो देखिए लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो भी आज सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावन के पूरे महीने में हरी सब्जियां खाना मना होता है, तो यदि आप पूरे महीने का व्रत नहीं ले सकते, ये नियम नहीं ले सकते, तो सावन के सोमवार में ये सब्जियां ना खाएं। हरी सब्जियां, बैगन, लाल मसूर की दाल आदि खाना मना होता है। दूध को भी वर्जित माना जाता है कि आप डायरेक्ट दूध को ना पिए। आप चाय कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे दूध का सेवन उस दिन ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने भोजन को सात्विक बना लिया, आपने पूजा पाठ भी कर ली, लेकिन आप अपने मन को भी सात्विक बनाइएगा। मन को सात्विक बनाना बहुत जरूरी है। उस दिन किसी की बुराई, चुगली, निंदा आदि नहीं करें। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव ना रखें। देखिए, आप भोलेनाथ की उस दिन खूब अच्छे से उनको मनाइएगा, उनको प्रसन्न करिएगा, क्योंकि एक साधे सब सधे। यदि हमने भोलेनाथ को साध लिया, भोलेनाथ को मना लिया, तो हमारे सब कुछ जो हमारी सारी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो जाएंगी। मैंने आपको ये पूजा पाठ की विधि बतला दी है। अब मैं इसका महत्व बताती हूँ कि यदि हम सावन का व्रत रखते हैं या पूरे महीने का व्रत रखते हैं तो इसका फल हमें क्या मिलता है। देखिए, यदि हम सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं तो पूरे साल के सोमवार व्रत रखने का हमें यह फल प्राप्त होता है। दूसरा, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है, उनके पति की दीर्घायु होती है। यदि कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं तो उनको सुयोग वर मिलता है और उनका शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है या आपको शनि की दशा है या शनि की 7.5 है, ढैया है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से वो भी सब अनुकूल हो जाते हैं। शनि का कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव हो रहा है आपके जीवन में तो भोलेनाथ की आप पूजा करिए और देखिए कि आपको उनके अच्छे प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारण है, चंद्रमा मनसो जायते, तो आपका चंद्रमा भी अनुकूल हो जाता है। जब आप भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं दूध से, जल से, तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाता है। आपको कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई मानसिक परेशानी है, वो सभी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से दूर हो जाती है। हमें नए
जीवन के नए रास्ते मिल सकते हैं। जो कहीं अगर रुकावट है, कोई बाधा है, तो वो भी दूर कर सकते हैं भोलेनाथ को मना करके। देखिए, एक मैं आपको और अभिषेक का उपाय बताना चाहती हूँ। यह उपाय कह लीजिए या इस विधि से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, आप अपने घर से 2 तांबे के लोटे या 2 पीतल के लोटे लेके जाएं जल भर के। अपने पानी पीने वाला जो मटका होता है उसमें से जल दें, या जो आपने पात्र बना रखा है उसमें से जल लेके जाइएगा। शिवालय गए और वहां पे उनको दोनों पात्रों से उनका अभिषेक करना है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। जब सावन का महीना आ गया और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने गंगा जी का आह्वान किया। तो गंगा जी जब आई उनके सामने, तो उन्होंने कहा, आप पार्वती जी के साथ हैं तो आपने मुझे क्यों बुलाया? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सावन के महीने आ गया है और मेरे पास सृष्टि का संचालन करने का उत्तरदायित्व है, तो मुझे आप दोनों की आवश्यकता है। तो 2 लोटा जल जो हम अभिषेक करते हैं वो इसी को दिखाता है, माता पार्वती और गंगा मैया का। तो इस तरह से भी हम भगवान भोलेनाथ का सावन के सोमवार में अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।